आज मेरा जन्मदिन है। जब मैं बच्चा था तो ये मेरे लिए सबसे बढ़िया दिन हुआ करता था। टीनेज पहुंचने पर मैं पार्टी करने लगा। आज मैं सत्संग में बैठा हूँ और मेरी फैमिली मुझसे कह रही है कि तुम्हें क्या हो गया है। जन्मदिन बस एक और दिन बन गया है और मुझे पता नहीं कि आगे क्या होने वाला है। आपका विकास हो रहा है, आपको अपने माता पिता के विकास में मदद करनी चाहिए। क्योंकि एक भारतीय व्यक्ति के लिए मैं चाहता हूं कि आप ये समझें, माता पिता हमेशा चाहते थे कि उनका एक बेटा हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको विश्वास था कि आप उनकी मुक्ति में मदद करेंगे। आप जानते हैं? क्या आप ये जानते हैं? क्यों? आप नहीं जानते? वो लड़का इसलिए चाहते हैं क्योंकि जब आप मरेंगे तो आपकी चिता में आग लगाने के लिए सिर्फ आपका बेटा ही वहां रहेगा। वो ही सारे क्रियाक्रम करेगा। ये बहुत अहम है क्योंकि बेटी शादी करके कहीं और चली जाती है। आज की बात अलग है, वो जहां कहीं भी हो, अगर आप मरते हैं तो वो वापस आ जाएगी। मेरा मतलब, अगर आप मरते हैं तब तो वो आ ही जाएगी। लेकिन उन दिनों अगर लड़की की शादी हो गई और वो कहीं दूर चली गई तो बस बात खत्म। आप उसे कभी कभार ही देखेंगे, ठीक है? वो आपके मरने पर नहीं आएगी क्योंकि आप शरीर को नहीं रख सकते। अगर वो कहीं दूर से 200 किलोमीटर चलकर आती है तो उसे आने में 5 दिन लग जाएंगे और वो नहीं आएगी, तो वहां जरूरी चीजें करने के लिए कोई भी नहीं होगा। इसलिए एक बेटे का होना बहुत जरूरी था। वो वहीं रहेगा। अगर आप मर जाते हैं तो वो सारी जरूरी चीजें करेगा ताकि आपको मुक्ति मिल जाए। इसलिए अपनी मुक्ति के लिए अनजाने में उन्होंने आपको पैदा किया। अब समय आ गया है कि आप उन्हें याद दिलाएं। This is an important duty. ये बच्चे का एक महत्वपूर्ण कर्तव्य है। जैसे जैसे आपके माता पिता की उम्र बढ़ रही है और अगर उनमें इतनी समझ नहीं है तो आपको उन्हें समझाना चाहिए। आप उन्हें उसी तरह याद दिलाइए जैसे मैंने आपको अभी याद दिलाया। आप कब्र के 1 साल करीब पहुंच गए हैं। आपके माता पिता आपसे भी ज्यादा करीब हैं, है ना? यही जीवन की सच्चाई है। अगर आप इस सच को भूल जाते हैं तो आप एक मूर्खतापूर्ण जीवन जिएंगे, है ना? है कि नहीं? अगर आप इस सच को चूकते हैं तो आप एक मूर्खतापूर्ण जीवन जीने वाले हैं। इसलिए अपने जन्मदिन के तोहफे के रूप में आपको उन्हें याद दिलाना चाहिए कि भीतर देखने का समय आ गया है। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप दारू पीते हैं, अगर आप यहां वहां भटकते हैं, लेकिन उन्हें डर है कि अगर आप एक आध्यात्मिक कदम बढ़ाते हैं तो शायद आप वापस ना आए। वो सही सोच रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप घर नहीं जाएंगे, आप घर जाएंगे, पर आपके उनसे पहले जैसे बंधन नहीं होंगे। As they knew. आप पर उनका कोई अंकुश नहीं होगा। अचानक आप आजाद हैं। ऐसा कोई भी सहन नहीं कर सकता। कृपया इसे समझें। मैं बंदी हूं और आप आजाद हैं। मैं इसे सहन नहीं कर सकता। जब मैं बंदी हूं तो आपको भी बंदी होना चाहिए क्योंकि मैं तुम्हारे साथ बंधा हूं। तुम मुझसे क्यों नहीं बंधे हो? यही सारा खेल है। इसीलिए एक बेटा होने के नाते आपका एक सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य है उन्हें याद दिलाना कि उनके जीवन में ये बहुत महत्वपूर्ण है। वो अपनी समझ के मुताबिक आपके लिए सबसे बेहतर कर चुके हैं। समय आ गया है कि वो अपने अंदर देखें। समय आ गया है कि वो कुछ समय और ऊर्जा अपने भीतरी कल्याण पर लगाएं। क्योंकि अगर वो ये एक चीज नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से उनकी मौत बहुत दुखदायक होगी। हाँ, अगर आपको शरीर से परे कुछ नहीं मिला तो जब मौत का पल आएगा तब डर से थर थराना तय है और कोई चारा नहीं है ना? आप नहीं चाहते कि माता पिता डर के साथ मरें। आप चाहते हैं कि वो गरिमा के साथ मरें, है ना? नहीं? तो आपको अपने भीतर मुड़ना होगा। आपको यह पक्का करना होगा कि वो अपने भीतर की ओर मुड़ें।